बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पिछले वीडियो 42 में मैंने आप लोगों को छोटी है और दुचश्मी है के बीच फ़र्क को बताया था और ये बताने की कोशिश की थी कि किन हालात में छोटी है का इस्तेमाल होता है और कब दुचश्मी है से बने हुए भारी हरूफ का इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को इस दोनों हरूफ से बनने वाले अल्फाज़ को लिखने में या पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। है के इसी दुचश्मी है के इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम 4 भारी हरूफ पढ़ेंगे। भे, फे, थे और ठे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो राइटिंग पैटर्न है, इस पैटर्न को आप लोग फॉलो नहीं करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने आप लोगों को लिख के दिखाया है। आप लोगों को याद होगा कि बे ख़ानदान में कुल 5 हरूफ आते हैं। बे, पे, ते, टे और से। तो इसी ख़ानदान से जो भे ख़ानदान के हरूफ बनेंगे, भे ग्रुप के, वो सिर्फ 4 लेटर से मिलकर बनेंगे, से नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं कि भे ख़ानदान के हरूफ बनते कैसे हैं। जब हम बे में दुचश्मी है मिलाते हैं तो बन जाता है भे, और ये हिंदी के भ के बराबर होता है कि इक्विवेलेंट होता है। पे में जब दुचश्मी है मिलाते हैं तो बन जाता है फे, यानी हिंदी का फ बन जाता है। और ते में जब है मिलाते हैं तो थे बन जाता है, हिंदी का थ। और टे में दुचश्मी है मिलाने से ये ठे बन जाता है, मतलब हिंदी का ठ। इसे हम लिखेंगे कैसे? हम जब बे में बे को है मिलाएंगे तो डेफिनेटली बे पूरा नहीं लिखा जाएगा, उसकी छोटी शक्ल लिखी जाएगी। तो छोटी शक्ल ये वाली लिखी जाएगी। इसमें जब हम दो चश्मी है को मिलाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा भे। इसी तरह से पे की छोटी शक्ल ये लेंगे, फिर इसमें दो चश्मी है जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा फे। और इसी तरह से बन जाएगा थे और फिर बन जाएगा ठे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को भे, फे, थे और ठे लिखना आ गया होगा। इसकी बस आप लोग थोड़ी सी मशक कर लें। अब हम भे से बनने वाले कुछ लफ्ज़ को देखते हैं। भे से होता है भिंडी। भिंडी कैसे लिखेंगे? भे, नून, डाल। डाल अक्षर के दाल ग्रुप में डाल आता है, तो इसके बाद कोई लेटर नहीं मिलेगा, तो हमें अलग लिखना पड़ेगा। और ई की आवाज़ निकालने के लिए छोटी का इस्तेमाल किया जाता है। भालू, तो भालू में पहले भ लिखेंगे। भ कैसे लिखेंगे? बे और हे लिखेंगे। दूसरे में भ, इसमें अलिफ मिला देंगे भा। और ऊ की आवाज़ निकालने के लिए वाव का इस्तेमाल किया जाता है पेस्ट लगाकर। तो लू के लिए लाम में वाव लगाकर इसे पेस्ट लगा देंगे तो ये हो जाएगा भालू। इसी तरह से फे से बनने वाले 2 लफ्ज़ों को देखते हैं। फल, तो फल कैसे लिखेंगे? फे लिखना आप लोगों ने सीख लिया है, अब इसी में लाम मिला देंगे तो ये हो जाएगा फल। फावड़ा, कुदाल को कहते हैं ना, तो इसी तरह से मिट्टी खोदने वाले किसे आले को कहते हैं। तो ये फा हो गया, वाव हो गया फाव, और रे अलिफ ज़बर रा। वाव, रे, अलिफ, इन वाव और रे के बाद कोई लेटर नहीं मिल सकता, इसलिए अलग लिखा गया है। दिवाकर राही का एक शेर है, ऐन फितरत है कि जिस शाख पे फल आएंगे, इनके सारी से वही शाख लचक जाएगी। तो इस शेर के मफ़हूम को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही मीनिंगफुल है। थे से बनने वाले कुछ लफ्ज़ को देखते हैं। थर्मस, तो थर्मस में पहले थे में हम रे मिला देंगे, रे के बाद कोई लफ्ज़ नहीं मिलता तो ये थर हो गया। और मीम में सीन मिला देंगे तो ये हो जाएगा मीम सीन ज़बर मस, थर्मस। थैला, ऐ की आवाज़ निकालने के लिए ये का इस्तेमाल किया जाता है। तो थे के लिए था में ये मिलाएंगे, ये में लाम और लाम में अलिफ, एक साथ मिल गया ये सारा का लेटर, ये हो गया थैला। ठे, ठे कैसे लिखा जाता है? आप इस राइटिंग पे मत जाए, ये टाइपिंग एपिक टाइपिंग है, कंप्यूटराइज टाइपिंग है। तो ये ठे हो गया। तो ठेला में ए की आवाज़ निकालने के लिए भी ये का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ठे में ये मिला देंगे, ये में लाम अलिफ मिल जाएगा तो ये हो जाएगा ठेला। ठग, बहुत आसान है, ठ लिखेंगे, इसमें काफ मिला देंगे तो ये हो जाएगा ठग। आइए अब भे, फे, थे और ठे वाले अल्फाज की कुछ मशक करते हैं। जैसे भारी लिखने के लिए
सिंपली आप भैलिज और भा, रे ये ज़ेर री, ये हो गया भारी। भालू, पीछे हम लोग देख रहे हैं भालू। भोला, भे वापेश भो, लामली ज़बर ला, भोला। भूखा, ऊ की आवाज़ के लिए वाव लगता है तो भे वापेश भू, और काफ वाली ज़बर का, काफ का अलग हम लोग सीख चुके हैं। अभी, अभी, सभी। तो यह भे का इस्तेमाल जुमले लफ्ज़ के शुरू में था और यहाँ भे का इस्तेमाल लफ्ज़ के बीच में आ रहा है। कभी, काफ में भी लगा हुआ है। गोभी, गाफ वापस गो और भे ये ज़ेर भी, गोभी। और अगर आखिर में देखते हैं तो एक लफ्ज़ है चुभ, चे वापस चू और भे साकिन है तो चुभ, इसको भे ही पढ़ेंगे, बे ही नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फे से देखते हैं कुछ अल्फाज। फल, पीछे हम लोग देख चुके हैं। फूल भी जो है फे से लिखा जाता है। गुफा, जिसको हिंदी में गुफा कहते हैं, उर्दू में गुफा लफ्ज़ उसी से लिया गया है। तो गा वापस गु और फेली ज़बर फा, गुफा। थे से देखते हैं। थान, थेली ज़बर था, नून साकिन थान। अगर हमें थामना लिखना है तो था मीम साकिन, इसी में नून, इसी में अलिफ मिल जाएगा तो ये हो जाएगा थामना। चौथा, चे वाव ज़बर चौ, थेली ज़बर था, चौथा। ये यहाँ पर थे का इस्तेमाल लफ्ज़ के बीच में है, यहाँ थे का इस्तेमाल लफ्ज़ के शुरू में है, यहाँ भी थे का इस्तेमाल लफ्ज़ के शुरू में है। सात, देख रहे हैं कहीं भी है जो है लफ्ज़ के शुरू में नहीं है, यहाँ तक कि साथ में भी, जबकि ये बीच में है लेकिन हे के पहले ते का इस्तेमाल किया गया है। सात हो गया। रथ, बहुत आसान है, रेथे ज़बर रथ, ये हिंदी में रथ जो ऐसे लिखा जाता है। तो र था तो उर्दू में रे और थे का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ठे से बनने वाले कुछ अल्फाज को देखते हैं। ठाट, तो ठेली ज़बर ठा और टे, ठाट हो गया। ठोकर, ठे वापेश ठो, काफड़े ज़बर कर, ठोकर। उठना, ऊ के लिए सिंपली ऊ के लिए इर्सू के लिए अलिफ पर सिर्फ पेश लगाएंगे तो इसमें ठे लगा देंगे उठ, इसी में नून, इसी में अलिफ मिल जाएगा तो ये हो गया उठना। बैठना, देखिए बैठना के लिए कैसे लिखेंगे बैठना, इसको समझिए। ये सारे लेटर्स एक साथ मिलेंगे उर्दू में। बे, बे के बाद ये मिलेगा तो ये हो जाएगा बै, फिर ठे, फिर नून, फिर अलिफ। तो इसको मिलाइए, बे ये ठे, पहले मिलाइए बे ये ठे, फिर नून, फिर अलिफ। यहाँ ठे का इस्तेमाल लफ्ज़ के बीच में किया गया है। बैठना। आठ, एट जिसको लिखते हैं तो आ में ठे मिला दीजिए, ये हो गया आठ। 60, सा में ठे मिला दीजिए तो ये हो गया 60। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इसके आप लोग मश्क कीजिए और आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये आप लोगों का होमवर्क है, नीचे लिखे गए अल्फाज को उर्दू में लिखिए। इसे आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। इसे घर पे बैठिए, घर पे बैठ के इसे लिखिए और आप हमें हमारे ईमेल आईडी 5minac@outlook.com पे भेज दीजिए। सफ़र जारी है दो चश्मी है का। अगला वीडियो इंशाअल्लाह 6 और 6 से मुतल्लिक़ होगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।